हिमाचल न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। हिमाचल की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दिवाली से पहले हिमाचल कैबिनेट विस्तार की आस, सीएम ने दिए संकेत। इस बार की दिवाली कांगड़ा के लिए सियासी मायनों में महत्वपूर्ण रह सकती है। कांगड़ा को जल्द ही मंत्री पद की सौगात मिलने के संकेत हैं। हालांकि मंत्री पद का ताज किसके सिर सजेगा, इस सवाल का जवाब अभी तलाशा जा रहा है। इस बीच कांगड़ा के बहाने कैबिनेट का विस्तार जल्द करने का संकेत देकर सीएम ने सियासी कयासबाजी और चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्मा दिया है। सूत्रों के अनुसार हिमाचल के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मशाला के 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा को मंत्री पद पक्का मिलेगा। एचपीयू पुस्तकालय भवन के टॉप फ्लोर में हुआ जोरदार धमाका, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू शिमला के पुस्तकालय भवन के टॉप फ्लोर में टावर की बैटरी रूम आग लगने से जोरदार धमाका हुआ। धमाके से कमरे के शीशे टूट गए और इससे अफरा तफरी मच गई। धमाके के तुरंत बाद विधि सुरक्षा कर्मियों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। माल रोड और बलागंज फायर स्टेशन से बचाव दल मौके पर पहुंचा और आग को नियंत्रित कर पुस्तकालय भवन को सुरक्षित बचा लिया। आग लगने का संभावित कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। गनीमत रही कि छुट्टी के कारण पुस्तकालय बंद था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हिमाचल में बागवानों को 200 में उपलब्ध होगा 800 में मिलने वाला विदेशी सेब का पौधा। हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। बागवानों को 800 से 1000 रुपए में मिलने वाले सेब की विदेशी प्रजातियों के पौधे सरकार महज 200 रुपए में उपलब्ध करवाएगी। उद्यान विभाग दिसंबर से बागवानों को उच्च गुणवत्ता वाले रोगमुक्त पौधे उपलब्ध करवाएगा। परियोजना की समीक्षा के लिए बागवानी मंत्री ने उद्यान विभाग की नर्सरी मैनेजमेंट सोसाइटी के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। उद्यान विभाग प्रदेश में स्थापित अपनी नर्सरियों में अमेरिका और इटली सहित अन्य विदेशी किस्मों के पौधों की संख्या बढ़ाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। सीएम सुक्खू और भाजपा विधायक अनिल की गुफ्तगू ने चर्चाओं को दी हवा। भाजपा के गढ़ मंडी में आपदा राहत राशि बांटने के बहाने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सियासत गरमा गए। उनके तंज और तीखे जुबानी हमले से सद फिजाओं में राजनीतिक माहौल में गर्माहट है। वहीं इस कार्यक्रम में सदर भाजपा विधायक सीएम के साथ नजदीकी बनाए हुए नजर आए। मंच पर सीएम और भाजपा विधायक के बीच गुफ्तगू होती रही। कार्यक्रम में कांग्रेस नेत्री चंपा ठाकुर व सदर विधायक मंच पर भी दूरी बनाते हुए नजर आए। मंडी में शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाले सुक्खू ने सार्वजनिक मंच में पहली बार जयराम ठाकुर के गढ़ में ताबड़तोड़ जुबानी हमले किए। जल्दी कनेक्शन चाहिए तो बिजली का मीटर खरीद कर लाएं। हिमाचल प्रदेश में बिजली के मीटर लगाने हैं तो लोगों को खुद खरीद कर लाने की सलाह दी जा रही है। अगर लोग जल्दी कनेक्शन लगाने की जिद कर रहे हैं तो अधिकारी उन्हें खुद ही मीटर खरीद कर लाने को कह रहे हैं। कई लोग सचमुच खुद मीटर खरीद रहे हैं। एक मीटर 800 रुपए तक मिलता है। इसकी ओके टेस्ट रिपोर्ट भी साथ लानी पड़ रही है। राज्य बिजली बोर्ड के पास दरअसल मीटर खत्म हो गए हैं। बोर्ड के अधिकारियों को अभी स्मार्ट मीटर आने का इंतजार है। इससे प्रदेश में कई पेयजल, सिंचाई आदि की योजनाओं में भी मीटर नहीं लगाए जा पा रहे हैं। राज्य में बिजली के मीटरों की भारी कमी चल रही है। देवताओं का महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा शुरू, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते पहुंचे देवलू। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का मंगलवार को आगाज हो गया है। सुबह से ही ढालपुर में देवताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। वहीं बड़ी संख्या में देवता भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे। देव महाकुंभ कुल्लू दशहरा के लिए आए हुए देवी देवताओं ने भगवान रघुनाथ के दरबार में हाजिरी भरी। सैकड़ों देवी देवता लाव लश्कर के साथ भगवान रघुनाथ की नगरी रघुनाथपुर में पहुंचे। यहाँ पर देवी देवताओं का भगवान रघुनाथ से भव्य देवमिलन हुआ। ढोल नगाड़ों की थाप से पूरी घाटी गूंज उठी। यहाँ पर भव्य देवमिलन को देखने के लिए काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु उमड़े। एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, 7 और आरोपी गिरफ्तार, 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजे। क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में विशेष जांच दल एसआईटी ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मंगलवार को गिरफ्तार सभी 7 आरोपियों को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। एसआईटी को क्रिप्टो करेंसी से संबंधित पिरामिड योजना में अप्रत्याशित पीड़ितों को लुभाने में आरोपियों की भागीदारी का पता चला है। एसआईटी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी में अलग अलग भूमिकाएं पाई गयी।
एसआईटी ने जनता से विशेष रूप से क्रिप्टो करेंसी में निवेश के अवसरों का सामना करते समय सतर्क रहने और सावधानी बरतने का आग्रह किया है। पेंशन से छूट रहे कर्मचारियों के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया सौंपा ज्ञापन। शाहपुर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कानगड़ा जिला प्रधान राजेंद्र मनहास ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अनुबंध कार्यकाल की गणना भी पेंशन के लिए करने की मांग रखी। जिला प्रधान ने कहा कि उन्हें पूर्ण भरोसा है कि 1.5 लाख कर्मचारियों की पेंशन बहाल कर चुकी सरकार छूट रहे कर्मियों को भी इसका लाभ देगी। ये ऐसे कर्मचारी हैं जिनका सेवाकाल 9 साल 9 माह नहीं हो रहा। उन्होंने कहा अनुबंध कार्यकाल की गणना पेंशन के लिए होने से लगभग 10,000 कर्मचारी और पेंशन के दायरे में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने 8-8 साल अनुबंध पर लगाए हैं, जबकि अब अनुबंध 2 साल है। सोलन जिले में डेंगू से पहली मौत, 60 वर्षीय व्यक्ति ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में डेंगू से पहली मौत हुई है। ऊपरी नेहली डांग के 60 वर्षीय एक व्यक्ति ने डेंगू से दम तोड़ दिया। बीबीएन में अभी तक बीबीएन में डेंगू के 450 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। सतविंदर सिंह ने बताया कि उसके पिता इंद्रजीत सिंह का डेंगू के बाद बद्दी के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। उनके प्लेटलेट्स भी 25,000 तक पहुंच गए थे। हालांकि 1-2 दिन से प्लेटलेट्स रिकवर होने लगे, जिसे देखकर अस्पताल प्रबंधकों ने उसे घर भेज दिया। बीती रात उनके सीने में दर्द हुआ, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो गई। उन्होंने 108 एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन एम्बुलेंस काफी देरी से आई, जिससे उसके पिता की हालत खराब हो गई। पीजीआई ले जाते समय वह रास्ते में अचेत हो गए तो वह उन्हें बद्दी अस्पताल ही ले गए, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि अब इसकी जांच की जाएगी। जेपी नड्डा बोले एम्स बिलासपुर में हर प्रकार की सुविधा मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दुर्गा मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हुए। धौलरा मंदिर आयोजित कार्यक्रम में नड्डा लोगों से मिले और विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, एम्स बिलासपुर को नड्डा ने सबसे तेज गति से आगे बढ़ने का श्रेय दिया। नड्डा ने कहा कि एम्स बिलासपुर में हर प्रकार की सुविधा मौजूद रहे। इसके लिए एम्स प्रबंधन को प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा गया है। भविष्य में सभी सुविधाओं को ध्यान में रखकर एम्स के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। सभी प्रकार के उपकरण एम्स में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कहा कि एम्स में तेजी से सभी पदों को भरा जा रहा है। जेपी नड्डा दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम के बाद शाम के समय दिल्ली के लिए रवाना होंगे।